Hello friends, good morning. Welcome in the Perfect Physio Tutorial YouTube channel. Today my topic is the most common therapeutic exercise in physiotherapy. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोस्ट कॉमन थेराप्यूटिक मॉडलिटीज इन फिजियोथेरेपी में जो मोस्ट कॉमन मॉडलिटीज यूज की जाती हैं उसका हमने वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में हम मोस्ट कॉमन थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज जो फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज करवाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थेराप्यूटिक एक्सरसाइज क्या होती है इसके बारे में हम देखें। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज इज द सिस्टमैटिक प्लान्ड परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट, posture or physical activities intended to provide a patient with the means to remediate or prevent impairment, improve, restore or enhance physical function, prevent or reduce health related risk factor, optimize overall health status, fitness or sense of well-being. थेराप्यूटिक एक्सरसाइज एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड परफॉर्मेंस होता है। इसमें हम बॉडी का मूवमेंट, बॉडी के पॉस्चर, बॉडी की फिजिकल जो एक्टिविटी होती है वो करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इम्पेयरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। जो हमारे फंक्शंस रिड्यूस हो गए हैं, जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो थी, हमारी फंक्शनल कैपेसिटी थी रिड्यूस हो गए, उसे इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम थेराप्यूटिक एक्सरसाइज करवाते हैं। सबसे पहला जो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज हमारी है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज की हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं। सबसे पहले एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन मतलब ये होता है एक्सरसाइजेज द पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। वो एक्सरसाइज जिसको पेशेंट अपने आप खुद से कर सकता है, अभी हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जस्ट इसका अपोजिट, जो एक्सरसाइज पेशेंट खुद से ना कर पाए, खुद से करने में अनेबल हो, उसे हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज बोलते हैं। उसको करवाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प चाहिए होती है। देन एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज पेशेंट जो है पार्शली रेंज ऑफ मोशन तक खुद से तो कर सकता है एक्टिवली, बट कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपिस्ट के, या असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं। देखो पेशेंट अपने आप से एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कर रहा है, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग कर रहा है, साइड लाइन लेग टिल्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं। देन पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में देखिए आपको दिख रहा होगा फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहा है, तो ये सारी पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं। देन अगर हम बात करें दूसरी एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड ऑन मसल कॉन्ट्रैक्शन के बेस्ड पर एक्सरसाइज जो होती हैं वो होती हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। यहाँ पर आइसो सब में लगा है। आइसो मीन्स होता है सेम, मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, इन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज मसल जनरेट इंट्रामस्कुलर टेंशन विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मसल्स। इस एक्सरसाइज में मसल्स में इंट्रामस्कुलर टेंशन तो जनरेट होता है, मसल में टेंशन तो जनरेट हो रहा है, लेकिन मसल्स के लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या होता है, मसल्स में इंट्रामस्कुलर टेंशन भी जनरेट होता है, साथ ही साथ मसल्स के लेंथ में ही चेंज होता है, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज दो टाइप्स की होती हैं, इसेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज और कंसेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। इसेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में क्या होता है कि मसल्स में इंट्रामस्कुलर टेंशन जनरेट होने के साथ साथ मसल्स की क्या होती है, लेंथनिंग होती है। कंसेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या होता है, मसल्स में इंट्रामस्कुलर टेंशन जनरेट होने के साथ साथ मसल्स की शार्टनिंग होती है। देन अगर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होती है मूवमेंट की वो कांस्टेंट होती है। ऑल ओवर मूवमेंट मीन्स शार्टनिंग और लेंथनिंग में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज नीड्स कंप्यूटर कंट्रोल इक्विपमेंट। इस टाइप की एक्सरसाइज के लिए हमें एक कंप्यूटर कंट्रोल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे हम एंगुलर वेलोसिटी को मेजर कर सकें। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है साइबेक्स आर्थोट्रॉन। क्या नाम है, साइबेक्स आर्थोट्रॉन। ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक में जैसे चेयर लेग एक्सटेंशन, चेयर पर बैठे हैं और लेग को एक्सटेंड कर रहे हैं, नी एक्सटेंड कर रहे हैं। हैंड प्रेस, हैंड को प्रेस कर रहे हैं। वॉल पुशअप, फोर हेड प्रेस, साइड बेंड, नेक स्ट्रेच, क्रॉस आर्म स्ट्रेच, आर्म फ्लेक्स। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि
आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो आपको हर जगह दिख रहा होगा, लेकिन मसल्स के लेंथ में कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा। देन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, इसमें पुल अप्स, पुश अप्स, बाइसेप्स कर्ल, ट्राइसेप्स डिप्स, रेजिस्टेंस बैंड्स, क्रंचेज क्रंचेज लंग्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी हैं आइसोटोनिक के एग्जांपल। देन हम स्ट्रेचिंग, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होती है फिजियोथेरेपी में, वो हम स्ट्रेचिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाते हैं। स्ट्रेचिंग क्या होती है? स्ट्रेचिंग इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन विच a specific muscle or muscle group is stretched in order to improve the muscle elasticity and achieve comfortable muscle tone. The result is a feeling of increased muscle control, flexibility and range of motion. इसमें मसल्स की स्ट्रेचिंग में, स्ट्रेचिंग से मतलब वैसे स्ट्रेचिंग टर्म से ही पता चलता है, मसल को हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। क्यों करते हैं? मसल की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मसल टोन को अचीव करने के लिए। इससे क्या होता है? मसल कंट्रोल इंक्रीज होता है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होता है। इसका एग्जांपल जैसा कि आप देखिए, अब मसल जो स्ट्रेचिंग होती है वो दो तरीके से होती है, तो सेल्फ स्ट्रेचिंग या फिर पैसिवली स्ट्रेचिंग होती है। वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सेल्फ स्ट्रेचिंग में जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, रिस्ट स्ट्रेच, अपर ट्रेपेजियस स्ट्रेच, ऐसे बहुत सारे आपको डायग्राम में दिख रहा है। ऐसे अगर हम पैसिवली स्ट्रेचिंग की बात करें, देखिए एक थेरेपिस्ट है और पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहा है। देन अगर हम अगला जो एक्सरसाइज है उसकी बात करें, तो मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। मोबिलाइजेशन क्या होता है? मोबिलाइजेशन पैसिव जॉइंट मूवमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेंज ऑफ मोशन और डिक्रीजिंग पेन। मोबिलाइजेशन का यूज हम किस लिए करते हैं? रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए या पेन को कम करने के लिए। इसमें अप्लाइड टू जॉइंट आर एंड रिलेटेड सॉफ्ट टिश्यू एट वेरिइंग स्पीड्स एंड एम्पलीट्यूड यूजिंग फिजियोलॉजिक आर एसेसरी मोशन फोर्स। इसमें जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स इज लाइट इनफ दैट पेशेंट कैन स्टॉप द मूवमेंट। देन मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन क्या होता है? ये भी पैसिव जॉइंट मूवमेंट है, लेकिन इसको जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है? सडन फोर्सफुल थ्रस्ट अप्लाई करते हैं बियॉन्ड द पेशेंट कंट्रोल। देन ये देखिए मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन नी का मोबिलाइजेशन फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहा है पेशेंट को। देन हम बात करें अगली एक्सरसाइज तो आती है पीएनएफ। पीएनएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव मीन्स प्रोप्रियोसेप्टार्स, प्रोप्रियोसेप्टार्स मीन्स सेंसरी रिसेप्टार्स दैट गिव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। प्रोप्रियोसेप्टार एक ऐसे सेंसरी रिसेप्टार होते हैं जो बॉडी के मूवमेंट और पोजीशन की जो सेंस होता है उसे परसीव करते हैं। न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व और मसल्स का कॉम्बिनेशन। फैसिलिटेशन मतलब मेकिंग ईजियर। जैसे देखिए यहाँ, तो एक चीज़ और बताएं, जो आपका पीएनएफ होता है, पीएनएफ में हम मूवमेंट जो करवाते हैं डायगोनल पैटर्न पर करवाते हैं। डायगोनल पैटर्न का मतलब होता है मल्टीपल प्लेन और मल्टीपल जॉइंट में मूवमेंट। इसमें मल्टीपल प्लेन का यूज करते हैं, मल्टीपल जॉइंट का यूज करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा D1 फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन करवाया जा रहा है। इसमें देखिए हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व है, नी जॉइंट भी इन्वॉल्व है, एंकल जॉइंट भी इन्वॉल्व है, सब टेलर जॉइंट भी इन्वॉल्व है, सारे जॉइंट इन्वॉल्व हैं और लोअर लिम्ब के और एक्सरसाइज हो रही है। तो एक टाइम में सारे मसल्स और सारे जॉइंट का मूवमेंट करवाया जाता है। ठीक, देन हम बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने उतनी एक्सरसाइज की बात की, पार्ट 2 में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है? रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इज एनी फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज इन विच डायनेमिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रजिस्टर्ड बाय एन आउटसाइड फोर्स अप्लाइड मैनुअली और मैकेनिकली। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एक तरह की एक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें आउटसाइड से रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाता है, या तो मैनुअली या मैकेनिकली। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आल्सो रिफर्ड एज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर पर्सन विद इम्पेयर्ड फंक्शन एंड एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ कंडीशनिंग प्रोग्राम फॉर दोज हु विश टू प्रमोट और मेंटेन हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग, पोटेंशियली इनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ मोटर स्किल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी एंड डिजीज। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ये है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का जैसे आप एग्जांपल में देख रहे होंगे, पेशेंट टो रेजिंग कर रहा है, जबकि जो थेरेपिस्ट है वो उसको रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, उसे रजिस्ट कर रहा है मूवमेंट करने में। ये है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। देन हम बात करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज की। एरोबिक एक्सरसाइज आल्सो कॉल्ड एज कंडीशनिंग
क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग। इट इज आगमेंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ द मसल बाय मीन्स ऑफ द एक्सरसाइज प्रोग्राम। जो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज होती है, एरोबिक एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होती है मसल्स में। ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होगी, इसकी वजह से क्या होगा, दैट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रेस्टिंग। तो हम बिना रेस्ट किए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज कर सकते हैं। इट लोअर योर रेस्टिंग हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को लोअर करेगा एंड हेल्प योर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टे हेल्दी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी करता है। देन एरोबिक एक्सरसाइज के एग्जांपल जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज आल्सो कॉल्ड वेंटिलेटरी ट्रेनिंग। इसमें जो पल्मोनरी डिजीज हैं लाइक सीओपीडी, सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसीमा, अस्थमा और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मेन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा। पेशेंट विद हाई स्पाइनल कार्ड लीजन हु अंडरवेंट थोरेसिक एंड एब्डोमिनल सर्जरी एंड बेड रिडन पेशेंट, इसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। दिस टेक्निक इज टू इम्प्रूव द पल्मोनरी स्टेटस, मीन्स रेस्पिरेटरी स्टेटस, पल्मोनरी स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए करवाते हैं। पेशेंट के इंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए करवाते हैं। इट कैन टेक ऑन मेनी फॉर्म इंक्लूडिंग डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग, सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इंस्पायरेटरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इंसेंटिव रेस्पायरोमीटर एंड ब्रीदिंग टेक्निक फॉर द रिलीफ ऑफ डिजनिया ड्यूरिंग एक्सर्शन। जब हम एक्सर्शन कर रहे होते हैं तो डिजनिया को कम करने के लिए, उसमें रिलीफ करने के लिए हम करवाते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जैसे हमने एक एग्जांपल इसमें लिया है ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग, जिसका आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। देन हम बात करते हैं बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग, बैलेंस जैसा कि आपको पता है, बैलेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन देयर लाइन ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट मीन्स जो हमारा बोतल होता है उसके बीच में लाइन ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना होता है। हम बैलेंस ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं, to it improve balance, help to reduce risk of fall, it improve postural stability, improve functional performance, improve muscle coordination, improve body awareness, improve proprioceptions। देन इसके डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे, देखो ये ओवल बोर्ड पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, मीन बैलेंस ट्रेनिंग करवा रहा है फिजियोथेरेपिस्ट। देन गेट ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग, गेट मतलब होता है वॉकिंग पैटर्न, वॉकिंग पैटर्न इसमें सिखाते हैं। गेट ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, वॉकिंग ऑन ए ट्रेडमिल, लिफ्टिंग योर लेग, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टेपिंग ओवर ऑब्जेक्ट। जैसा कि जैसे देखिए स्पॉट बना दिया गया है ग्राउंड पर और पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है। देन हमारा लास्ट एक्सरसाइज जो आता है, मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज जो यूज होता है फिजियोथेरेपी में, वो होता है सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन को हम, it is a scientific manipulation of soft tissue of body with hand in order to produce an effect on nervous system, muscular system and circulatory system which help to restore or improve function। जैसे फेशियल सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन आप देख रहे होंगे, तो ये सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के होते हैं सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, जैसे पेट्रीसाज, एप्लूराज, ये सारे चीज़ें। तो इससे क्या होता है, इसमें नर्वस सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव और रिस्टोर करने के लिए करवाया जाता है। ठीक, तो ये सारे हमारे रहे थेराप्यूटिक एक्सरसाइज जो मोस्ट कॉमनली यूज हम करते हैं फिजियोथेरेपी में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ कर सकते हैं। थैंक यू।